गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक है टिश्यू। इससे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था सेल, और उसके बाद से आज का मेरा टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में हम ऊतक बोलते हैं और इसकी टर्मिनोलॉजी वर्ड होता है हिस्टोलॉजी, जिसमें हम टिश्यू का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम मतलब ऊतक का अध्ययन करते हैं, उसे हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ द टिश्यू। टिश्यू क्या है? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? हिंदी में हम बोलेंगे कि ऊतक क्या है। आइए देखते हैं ऊतक क्या है। टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू। टिश्यू बहुत सारे सेल का ग्रुप होता है और दैट हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर। इसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, टिश्यू का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये टिश्यू टुगेदर होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, जिसे हम टिश्यू बोलते हैं। इसी के साथ हम दूसरा इसका डेफिनेशन शॉर्ट में जान लेते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। बहुत सारे सेल का ग्रुप मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करता है। यह टिश्यू का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। ये इसका स्ट्रक्चर है, सेल है, ये सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें, और ये एपिथेलियल टिश्यू है और ये कनेक्टिव टिश्यू है। कुछ इस प्रकार से है स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू। इसी के साथ हम देखते हैं टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं और इसका प्रोग्रेस किस टाइप का होता है, हमारे बॉडी में किस तरह से कार्य करता है। टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं। मस्कुलर टिश्यू होता है, उसके बाद से नर्वस टिश्यू होता है, फिर कनेक्टिव टिश्यू होता है, फिर उसके बाद से एडिपोज टिश्यू होता है, जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं। आइए इनका वर्गीकरण करके हम देखते हैं। जैसे ये 4 टाइप्स के होते हैं। मस्कुलर टिश्यू, इसको पेशीय ऊतक बोलते हैं हिंदी में। नर्वस टिश्यू, इसको तंत्रिका ऊतक बोलते हैं हिंदी में। कनेक्टिव टिश्यू, इसको संयोजी ऊतक बोलते हैं हम हिंदी में। और ये एडिपोज टिश्यू, इसको उपकला टिश्यू मतलब उपकला ऊतक बोलते हैं इसको। ये 4 टाइप्स के होते हैं। इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, 4 होते हैं। ये मस्कुलर टिश्यू है। ये मस्कुलर टिश्यू के 3 पार्ट्स होते हैं। रेखीय पेशी, जिसको हम वॉलेंट्री मसल बोलते हैं, इसको अक्षीय पेशी बोलते हैं। ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य करता है। जो अक्षीय पेशी है हमारी, ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य करता है। जैसे हमारे लिम्ब के जो मसल्स हैं वो हमारे अक्षीय पेशी में आते हैं, मतलब मस्कुलर टिश्यू में आते हैं। मस्कुलर टिश्यू जैसे हम ये हमारे बोन से जुड़े होते हैं। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो हमारे बोन से जुड़े होते हैं। जैसे लिम्ब है, तो लिम्ब में जो भी, जैसे हम किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो अपने हाथ से कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं फिर नहीं करते हैं। या हमको कहीं जाना है तो पैरों से चलकर जा सकते हैं, और नहीं जाना है तो फिर नहीं जाते हैं, तो अपने इच्छा के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन यही जो हमारा दूसरा पॉइंट है, ये अनैच्छिक पेशी, ये जो मस्कुलर टिश्यू का दूसरा पॉइंट है अनैच्छिक पेशी, ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है। जैसे हमारे लीवर हो गया, हमारी किडनी हो गई, उसके बाद हमारा हार्ट हो गया या हमारा लंग्स हो गया, ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते। ये हमेशा अपना कार्य करते रहते हैं, ये कभी थकते नहीं हैं। और जो ये अक्षीय पेशी है, ये बहुत तेजी से थक जाती है, बहुत फास्ट कार्य करता है। ये बहुत फास्ट कार्य करता है और बहुत तेजी से थक भी जाता है। ये हमारे बॉडी में एक लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसके वजह से बहुत तेजी से थक जाता है। और जो अनैच्छिक पेशी है, ये अनैच्छिक पेशी हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य तो नहीं करती, लेकिन ये कभी थकती नहीं है। इसकी बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंस है, ये कभी थकती नहीं है अनैच्छिक पेशी। एक हृदय पेशी होती है, जिसको कार्डियक मसल बोलते हैं। जो हमारा हृदय बना है, उसका मसल्स मतलब एक अलग ही मतलब टिश्यू से बना है, उसको कार्डियक टिश्यू बोलते हैं हम। कार्डियक टिश्यू से इसका निर्माण हुआ है। इसका जो भी स्ट्रक्चर बना है, हृदय का हमारे जो स्ट्रक्चर है वो कार्डियक टिश्यू से बना है। इसके बाद हम देखते हैं, ये है नर्वस टिश्यू। ये न्यूरॉन्स का बना होता है। ये ब्रेन में हमारे प्रेजेंट होता है। जो नर्वस टिश्यू है ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और न्यूरॉन्स इसी का बना होता है, नर्वस टिश्यू का ही हमारा न्यूरॉन्स बना होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे पूरे बॉडी की संरचना को कनेक्ट करके रखता है। हमारी पूरी बॉडी की जो संरचना है
जैसे हमारे बॉडी का आई हो गया, उसके बाद से हार्ट है, लंग्स है, और सारे भी ऑर्गन्स हैं या सारे लिम्स हैं, सारे ऑर्गन को कनेक्ट करके रखने का कार्य करता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ब्लड और लिम्फ, ब्लड है, ब्लड पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखा है, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है, तभी तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो सुटेबल तरीके से अपना फंक्शन करता है, इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं। जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, बोन हो गया और कार्टिलेज हो गया। बोन जैसे है हमारा ह्यूमरस बोन है और उसके बाद रेडियस और अल्ना है, इसको जोड़ने का कार्य कौन करता है? कार्टिलेज करता है। और ये जो ब्लड है, वो ब्लड को जो लिम्फ होता है, उस ब्लड के जो सेल्स होते हैं उनको कनेक्ट कर रखने का कार्य करता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको हिंदी में हम संयोजी ऊतक बोलते हैं। संयोजी ऊतक, जो संयोजी ऊतक होता है, इसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि संयोजी ऊतक कौन सा है, तो ब्लड दे देगा, हम ऑप्शन में ब्लड लगाएंगे, संयोजी ऊतक है, ब्लड जो है ये संयोजी ऊतक है। उसके बाद से बोन हो गया। फिर इसी के साथ हम देखते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का कार्य क्या होता है? एडिपोज टिश्यू को ही हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, जो स्किन के निचली तह के, स्किन जो होता है, हमारी स्किन जो है इसके एकदम निचली सतह पे, इसके जस्ट निचली जो सतह है उसी में ये एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। ये फैट का बना होता है, ये फैटी टिश्यू भी इसको बोलते हैं, इसको फैटी टिश्यू बोलते हैं। फैट का बना होता है। हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर हैं इनका सुंदरता इसी से प्रदान होता है, वसा से ही हमारी बॉडी का सुंदरता प्रदान होता है। और जो मसल्स हैं इसी से बने होते हैं। जो मसल्स, किसी का भी मतलब शरीर देखेंगे तो खूब सुंदर दिखेगा, मतलब खूब मसल्स रहेगा तो एकदम तंदुरुस्त दिखेगा, ताज़ा दिखेगा, यानी उसके बॉडी में फैटी टिश्यू जो है वो ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए उसके बॉडी का फैट जो है बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, बहुत सुंदर दिख रहा है। इसी फैटी टिश्यू के कमी की वजह से हमारे स्किन में जो झुर्रियाँ पड़ते हैं, जो फेस में झुर्रियाँ पड़ जाते हैं या फिर स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाते हैं, 50-60 साल की उम्र के बाद अपने आप झुर्रियाँ पड़ने लगते हैं। इसलिए वो पड़ते हैं कि एडिपोज टिश्यू जो है उसकी कमी हो जाती है। इसी के वजह से हमारे जो मतलब मसल्स हैं उनके ऊपर जो हमारी स्किन है इसमें झुर्रियाँ दिखाई देने लगती हैं। इसी के साथ आप देखते होंगे किसी किसी का पेट निकल जाता है। महिलाओं में भी, मतलब महिलाओं में मेल के अकॉर्डिंग, मेल के अकॉर्डिंग फीमेल में 20% ज़्यादा एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। इसलिए किसी को भी, किसी महिला को देखेंगे मतलब थोड़ा सा भी हो रहेगा ना तो थोड़ा हेल्दी दिखेंगी वो लोग। और जो लोग जो मेल होते हैं वो कितना ही मतलब खाते पीते रहते हैं फिर भी वो थोड़ा सा पतले दुबले दिखते हैं। इसलिए कि ये 20% जो एडिपोज टिश्यू है, ये 20% महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए फैट महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा होता है। और कभी कभी देखें किसी का पेट निकल जाता है। पेट क्यों निकलता है? फैट का कलेक्शन हो जाता है, हमारे बॉडी में फैट का कलेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से पेट निकल जाता है। और पेट निकल जाएगा, वो खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे फिर भी मतलब उनको लगेगा कितना खाए पिए हैं, उनका पेट फूला फूला दिखेगा, उनकी बॉडी खूब तंदुरुस्त दिखेगी। हाँ, ये किसके कारण? ये एडिपोज टिश्यू के कारण, ये फैटी टिश्यू जो है इसके कारण से हमारी बॉडी में लगता है मतलब कितना मसल्स है और कितना मतलब हेल्दी दिख रहा है वो, या फिर उसके पेट में कितना वो है, कितना फूला फूला है, मतलब कितना खाना खाया पिया है, उस तरह का दिखता है। ये फैटी टिश्यू कलेक्शन हो जाने की वजह से होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं जो हमारा टिश्यू है इसका प्रोग्रेस किस तरह से हमारे बॉडी में होता है। जो टिश्यू है, सबसे पहले हम देखेंगे सेल, बहुत सारे सेल मिलके हमारे टिश्यू बनाएंगे। और बहुत सारे टिश्यू स्पेसिफिक टिश्यू अपना फंक्शन करेंगे, अपना मतलब कार्य करेंगे, तो हमारे एक किसी ऑर्गन को बनाएंगे। सारे ऑर्गन को बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, इन सारे ऑर्गन को डेवलप करते हैं कौन? हमारे ये जो है ऑर्गन्स। और ये जो ऑर्गन्स हैं ये बहुत सारे ऑर्गन मिलके, जैसे हमारे हार्ट, लंग्स, किडनी सारे जब कार्य करते हैं, मतलब ये एक सिस्टम बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ये जैसे हार्ट हो गया, सिचुएटेड है, इधर हार्ट अपना कार्य कर रहा है, इधर अपना किडनी है, दोनों साइड अपना कार्य कर रही हैं, इधर दोनों साइड अपना लंग्स है कार्य कर रहा है, इधर यूरेटर है,
इधर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे सिस्टम जब मिल के कार्य करते हैं तो हमारे एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है जिसमें सारे सिस्टम अपना सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करते हैं, तो फिर एक हमारी ह्यूमन बॉडी का संरचना बनता है और एक हमारी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। कुछ इस प्रकार से हमारे टिश्यू का कार्य है हमारे ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में अगर टिश्यू ना हो तो फिर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा ह्यूमन बॉडी में और कोई ऑर्गन्स नहीं बनेगा। इसलिए हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए टिश्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।